क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे है। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स हर जगह जो होता है, हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं ये टॉपिक दिखता ही है। इसलिए चलिए इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या कंसेप्ट लगाते हैं। इसमें दिया है, सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करके ना हमको डेटा कलेक्ट करना है। 2 men और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 women और 4 boys कैन फिनिश वर्क इन 99 days। हाउ मैनी डेज विल अ बॉय मैन एंड टेक टू फिनिश द सेम वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। यहाँ और लिखा है और यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है ना, अ मैन अ बॉय एंड अ वुमेन, मतलब तीनों एक साथ काम करेंगे। यहाँ पे या तो 2 आदमी काम करेंगे, या तो 6 औरतें काम करेगी, या तो 4 बॉयज़ काम करेंगे, लड़के काम करेंगे। और यहाँ पे एक आदमी, एक लड़का और एक औरत, तीनों मिल के जब काम करेंगे तब पूछा हुआ है। तो ये डिफरेंस समझना है हमेशा और एंड में, ठीक है। इसमें ना टाइम एंड वर्क एंड टाइम जहाँ भी आता है ना, उसमें हमेशा एक कंसेप्ट आता है 1 day वर्क, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए वो आता है ना, ब्रिक वाला क्वेश्चन रहता था। मान लीजिए मेरे को टास्क दिया हुआ है कि मेरे को एक दीवार बनानी है, उसमें 1000 ईंटें लगेंगी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मैं एक दिन में 10 ईंटें लगा सकता हूँ, तो मेरा 1 day वर्क हो गया 10, ठीक है। टोटल ब्रिक्स कितनी है, 1000 है। तो वैसे रेशियो अगर देखा जाए तो देखिए मैं एक दिन में कितना काम कर लेता हूँ। एक दिन में मैं 10 ब्रिक लगाता हूँ। कितनी ब्रिक लगानी है, 1000, तो कितना है 1/100। दैट इज़ जितना भी मेरा काम है उसका मैं 1/100 काम मैं एक दिन में कर पाता हूँ। या तो अल्टरनेटिवली मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसा बोलूँगा ना कि मैं एक दिन में 10 ईंटें लगा लेता हूँ, तो 1000 ईंटें लगाने के लिए मेरे को कितना चाहिए, 10 × 100 दैट इज़ 1000। मतलब 100 दिन मेरे को चाहिए कि मैं वो काम कंप्लीट करूँ। तो अगर 100 है टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क, तो 1 day वर्क मेरा 1/100 हो जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे भी हमको 1 day वर्क निकालना ही पड़ेगा सारे लोगों का। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, 2 men, तो 2 men वो जब 99 डेज काम करे, 2 है आदमी लोग, जब वो 99 डेज काम करे तब वो एक वर्क होता है, 1 वर्क कंप्लीट होता है। तो एक आदमी का कितना है, ठीक है। ठीक है, एक दूसरे तरीके से देखते हैं। अब मैं बोलता हूँ 2 आदमी का एक 1 day वर्क कितना हुआ, तो 2 × men, उसका 1 day वर्क कितना हुआ, एक वर्क डिवाइडेड बाई 99। ये 99 इधर आ गया, तो 1/99 ऑफ द वर्क, ठीक है। मतलब 2 आदमी एक दिन में जितना काम है ना उसका 1/9, मतलब उसका 99th टाइम जो है उतना काम कर लेते हैं। तो एक आदमी कितना काम कर लेगा, 2 आदमी है, मतलब एफिशिएंसी डबल हो गई, मतलब ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो एक आदमी कितना काम कर पाएगा एक दिन में, उसका निकालता हूँ, तो मैन का रहेगा 1/198 ऑफ द टोटल वर्क। तो ये आ गया, ये जो क्वांटिटी आती है ना इसको 1 day वर्क बोलते हैं। एक आदमी का 1 day वर्क, ये था 2 आदमी का 1 day वर्क, ठीक है। अब मैं सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करता हूँ, 6 women × 99 इज इक्वल टू 1 वर्क, ठीक है। तो वुमेन का क्या रहेगा, 1/6 × 99 ऑफ वर्क। ये 6.99 नहीं है, 6 × 99, वो आप ध्यान रखिएगा, मेरे को इसमें जम जाता है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। फिर बॉयज़ का, तो एक बॉय का कितना हुआ, 1/4 × 99 ऑफ वर्क, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक आदमी, एक बॉय और एक वुमेन, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो उनका 1 day वर्क कितना निकलेगा, ठीक है। तीनों का इंडिविजुअल 1 day वर्क को हमको ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ मैं एक दिन में 10 ईंटें लगा सकता हूँ, मेरा दोस्त है वो 10 दिन में 15, मतलब एक दिन में 15 ईंटें लगा सकता है। तो हम जब साथ में काम कर रहे हैं, मैं 10 लगाऊंगा वो 15 लगाएगा,
मेरा वन डे वर्क है 10, उसका वन डे वर्क है 15, तो कितना हुआ, ऐड करना पड़ेगा हम दोनों को, कि दोनों का वन डे वर्क ऐड करेंगे तो हम दोनों का मिला के वन डे वर्क कैलकुलेट होगा। तो अभी मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, ये जो दिया हुआ इतना क्वांटिटी, ये तीनों का वन डे वर्क कैलकुलेट करना है मेरे को। तो कितना दिखा, मैन का हो गया 1/2 इंटू 99 प्लस वुमेन का हो गया 1/6 इंटू 99 प्लस बॉय का हो गया 1/4 इंटू 99, इतना वर्क, मतलब इतना ये जो ब्रैकेट में है उतना वर्क है उसका वन डे वर्क। ठीक है, तो अब मैं खासकर ऐसा क्यों किया ये यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए 99 वैसे मेरे को कॉमन दिख रहा था, तो मैं सोच रहा था 99 निकालने का बाहर, इसलिए तो 1/99 इंटू ये ले लेते हैं, फ्रैक्शन में चले जाते हैं, 12 6 प्लस 3 ऑफ द वर्क, ये वन डे वर्क रहेगा। ठीक है, तो कितना आया ये, दिस इम्प्लाइज 1/99 इंटू 11/12 ऑफ द वर्क, दिस इम्प्लाइज ये हमारा निकला है वन डे वर्क। ये जो हमारा आंसर आया है वो निकला है वन डे वर्क। मतलब जब ये तीनों काम करते हैं, ये तीनों, अ मैन, अ बॉय एंड अ वुमेन, जब ये काम करते हैं तो एक दिन में इन लोग ना 1/108 ऑफ द वर्क इतना कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, अब एक दिन में मैं जैसे 1/108 ऑफ द वर्क अगर कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरे को टोटल वर्क कितने में कंप्लीट करने लगेगा, टोटल वर्क कंप्लीट करने में मेरे को 108 डेज लगेंगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट है वही, मेरे को एक दिन में मैं 1/108 ऑफ द टोटल वर्क करता हूँ, तो ऑब्वियसली 108 अगर दिन में लूँगा तो पूरा मेरा वन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वैसे ही उन्होंने अरेंज किया हुआ है कि इसमें कुछ भी दिया नहीं है, तो नन ऑफ द अबव मारना पड़ेगा। नन ऑफ द अबव एक्चुअली मारने में बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए आपको कि यार मेरे को ऑप्शन दिख नहीं रहा है, जो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से वो मारने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके लिए ना आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं सही सॉल्व करूँगा, तब ये मैं इसको ऐसे मार पाऊँगा। ठीक है, अब ये हमने इतना डिस्कशन किया, उसके अलावा भी ना मैं थोड़ा सा एक एडिशनल डिस्कशन और कर लेता हूँ। भले ही इस क्वेश्चन में हमको उसका यूज़ आया नहीं पता है, पर ना और किसी क्वेश्चन में यूज़ आ सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है ना, देखिए जब मैं सिर्फ इतना किया, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा अभी, ये एक बस आप मान लीजिए एक छोटा सा जनरल डिस्कशन है। वैसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही 6 वुमेन काम करती है। ठीक है, क्योंकि टाइम आखिर में सेम है ना, तो 2 इंटू मैन, इसका जो वर्क रहेगा उतना ही काम 6 इंटू वुमेन जितना है, और उतना ही काम 4 इंटू बॉयज़ उतना कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ से एक आदमी जो है, वन मैन, वो है 3 वुमेन के बराबर काम कर लेता है अकेला। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ समझ में आ रहा है, वन मैन जो है, इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो वो 2 बॉयज़ के बराबर अकेला काम कर लेता है। वैसे ही आप इन दोनों का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, 3 औरतें जो हैं 2 बॉयज़ के बराबर काम करती है। ठीक है, ये एक सिर्फ एक मैं एडिशनल चीज़ मैं ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं आपको बताया कि मैंने ऑब्जर्व एक्चुअली पहले ही कर लिया था। जैसे मैंने पढ़ा था ना 2 वुमेन और 4 बॉयज़, मेरे को तो दिख रहा है 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, फिर 2 इंटू 3 6 हो गया, ऐसे करके ये मेरे को डायरेक्ट दिख रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मेरे को अगर कोई मौका मिलेगा मैं शॉर्टकट मारने के लिए इसको यूज़ कर लूँगा, पर यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा मौका मिला नहीं। पर आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जो रिलेशन है उसमें ना आप यूज़फुल हो जाता। वैसे अगर बताओ तो यहाँ भी फिर हम यूज़ कर सकते थे उसको। मैं क्या करता, मैन बॉय का जो वर्क है, उसका मैन/2 कर देता, एक आदमी का काम डिवाइडेड/2 कर देता। फिर वुमेन का जो वर्क है उसमें मैं क्या करता, 1 वुमेन 1 मैन डिवाइडेड/3 कर देता। जो यहाँ रिलेशन है, एक आदमी 3 औरतों का काम कर रहा है, एक आदमी 2 बॉयज़ का काम कर रहा है। वैसा अगर रहता ना तो मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर देता, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला। पर आपको क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जहाँ पे आप सेम कंसेप्ट लगा के उसको
फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट बस ध्यान रखिएगा कि मैं डायरेक्ट देख पा रहा हूँ कि ना कौन कौन कितना ये काम किया, मतलब कौन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितने टाइम्स एफिशिएंट है, ये मेरे को यहाँ से दिखता है।